जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला को एक क्लास और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा बिंदु सही है। पहला पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य का शामली जिला दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो शामली है इसे 2017 में जोड़ा गया था एनसीआर के अंतर्गत। शामली जिला को सितंबर 2011 में मुजफ्फरपुर नगर जिले से अलग कर दिया गया था और इसका नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया था। ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया है, जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली किया गया था। देखिए, अगर शामली के इतिहास की बात करेंगे तो शामली पहले मुजफ्फरपुर नगर जिले का हिस्सा था, सही बात है। इसे सितंबर 2011 में यहाँ से अलग कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था प्रबुद्ध नगर। और फिर जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शामली नाम दिया गया था। तो यही डेटा यहाँ पर दिया गया और 2017 के दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2017 में इसे एनसीआर में शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट सही है। आगे दिया है, शामली जिले में शामली, कैराना और उन्न नाम से 3 तहसील है। तो जो शामली जिला है इसमें 3 तहसील है, ये भी पॉइंट सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी बिंदु सही है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सबके सब सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सबसे अधिक प्रेषण भेजने वाले शीर्ष 3 देशों का चयन करें प्रतिशत के संदर्भ में। देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार आपको ये बताना है कि जो हाईएस्ट रेमिटेंसेस है वो शेयर करने वाले 3 कंट्रीज कौन कौन से। तो देखिए, यहाँ पे कुल 5 देशों के नाम दिए गए, इनमें से 3 का चयन करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तिमोर लेस्ते, है ना, ये 22.5% ये इसका रेमिटेंस आता है ना। इसके बाद आगे अगर देखेंगे, यहाँ पर दिया है कतर। कतर की बात करेंगे तो कतर का जो शेयर था अप्रॉक्सीमेट 7.5% था। टोंगा का शेयर 6% था। टोंगा के बाद देखिए यहाँ पर दिया लग्जमबर्ग का जो शेयर था ये 19% था। और इसके बाद आगे सबसे अंतिम देश दिया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये 12.5% है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इन 5 में हाईएस्ट 3 वालों को सेलेक्ट करेंगे तो तिमोर लेस्ते, लग्जमबर्ग और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश शीर्ष पर आएंगे। तो इसमें 1, 4 और 5 शामिल होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, 1, 4 और 5। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 63 में दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला पॉइंट दिया, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये कटक उड़ीसा में, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर हैदराबाद दिया, जबकि ये तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली में है, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। अगला दिया, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर दिया है अविका नगर, ये राजस्थान में है, जयपुर में, तो ये भी पॉइंट सही है। पहला, तीसरा और चौथा 3 बिंदु सही होगा, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी, केवल 1, 3 और 4 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023।
इसके अनुसार बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था, सही है। दूसरा पॉइंट दिया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का तीसरा संस्करण है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट इस बार जारी किया गया 2023 में दूसरा संस्करण है, न कि तीसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019 से 21 के आधार पर तैयार किया गया, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला और तीसरा दो बिंदु यहाँ पर सही है दोस्तों, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, पहला और तीसरा सिर्फ सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी, सही पॉइंट है। दूसरा दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। आपको ये कमेंट करके बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 66 चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, ये सही पॉइंट है। आगे दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। और चौथा पॉइंट दिया है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया है चौथा पॉइंट, ये पॉइंट गलत है। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से गवर्नर के का प्रावधान नहीं किया गया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीन पॉइंट सही है, तो इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 67 दिया है संविधान सभा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए अगर 67 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो इसमें दिया है मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दिया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ये भी सही दिया है। तीसरा पॉइंट दिया है 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान अपनाया गया। देखिए राष्ट्रगान 1950 को अपनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ये भी पॉइंट सही है। पहला, दूसरा और चौथा ये तीन बिंदु यहाँ पर सही है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प से प्रारंभ हुई थी, सही बिंदु है। दूसरा पॉइंट है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया बाद में इस उद्देश्य संकल्प को संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया, ये भी सही है। और चौथा पॉइंट दिया वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी बिंदु सही है, तो इसका उत्तर जो सही बनेगा ये बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया राज्य का प्रतीक जो वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। देखिए जो राज्य का प्रतीक है, राज्य मतलब जो राष्ट्र का प्रतीक है, इसे वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, ये सही है, लेकिन इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर अगर 1950 रहता तो पॉइंट सही होता, इसलिए ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट दिया राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकंड का समय लगता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई थी, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की भागीदारी नहीं थी, है ना। ये पॉइंट सही है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा उनकी भागीदारी का विकल्प खुला हुआ था, अगर वो चाहते तो वो भागीदारी ले सकते थे। अभी इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को
भारतीय संविधान के 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तीसरा पॉइंट दिया SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो SR बोम्मई का केस था 1994 में हुआ था, इसमें माना गया था। ये भी पॉइंट सही है। अगला पॉइंट दिया वर्ष 1978 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी थी। तो देखिए, अगर आपको केशवानंद भारती केस पता होगा तो 1973 में हुआ था, न कि 78 में हुआ था। तो यहां से पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, अगला चौथा पॉइंट गलत दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीन सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही। हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।